नमस्ते बच्चों। अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह अम्मू एक सुंदर सी कहानी लेकर आप लोगों के लिए तैयार बैठी है। और आप लोगों को क्या कभी लगता है कि ये अम्मू को कहानी सुनाना क्या बहुत अच्छा लगता है? हमेशा कहानी सुनाती रहती हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने। अम्मू को कहानियां सुनाना बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए तो वो ढूंढती रहती है कौन सी प्यारी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊं, जिससे कि आप लोगों के मन को वो कहानी छू भी जाए और आपको अच्छी अच्छी सीख भी मिले। तो ऐसी एक बड़ी प्यारी सुंदर कहानी है आज की, उदास मछली। मछली भी उदास होती है क्या? खुश होती है क्या? हाँ, हो सकती है, क्योंकि मछली भी तो एक प्राणी है, उसमें जीव है। और जिसमें भी जीव है, प्राण है, उनमें भाव है, खुशी के, दुख के। ये अलग बात है कि हम उन भावों को शायद पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं, लेकिन भाव हैं। और हंसी के भाव, खुश होने के भाव, दुखी होने के भाव तो सबसे साधारणतः पाए जाने वाले भाव होते हैं। तो चलिए सुनाती हूँ कहानी में आपको, उदास मछली। बच्चों, पश्चिम बंगाल के एक छोटे से कस्बे का नाम है श्री रामपुर, जहां पर हमारे कहानी के मुख्य पात्र एक छोटा सा प्यारा सा बालक रहता था, जिसका नाम था अमर। वह उस गांव में अपने बाबा के साथ रहता था। बाबा और अमर में बहुत प्यार था। दोनों बातें करते, घूमते रहते, कहानियां सुनते, एक दूसरे के समय सारे पूरी समय एक दूसरे के साथ रहते, स्कूल जाने के अलावा। तो उनके साथ रहते रहते अमर को भी उन्हीं की तरह प्रकृति से और चारों तरफ की प्राकृतिक चीजों से बहुत लगाव हो गया था। छोटी छोटी चीजें उसको बहुत आनंदित करती थी। होना भी ऐसा चाहिए बच्चों, हर छोटी चीज से हमको खुशी मिलनी चाहिए। सुंदर सा फूल देखा, खुश हो गया। फूल पर तितली उड़ते देखा, खुश हो गया। चिड़िया चहचहाई, अमर खुश। इंद्रधनुष देखा, अमर बहुत खुश। अमर को नदी के घाट पर जाना बड़ा अच्छा लगता था, और घाट पर बहुत सारी लकड़ी की नावें रहती थी। वहां घाट पर अक्सर उसे एक व्यक्ति मिलता था, और अधिकतर एक ही तरीके से वह दिखता था। दो नाव को जोड़कर बीच में, दोनों नाव के बीच में चढ़ के वो आराम से लेटा रहता था। उसे जरा भी डर नहीं लगता कि अगर नदी की लहरों से नाव अलग हो गई तो वो कहाँ जाएगा? छपाक नदी के अंदर, पानी में। उसको कोई चिंता नहीं थी। वो लेटा लेटा आराम से आसमान पे उड़ती चिड़ियों को देखता, आते जाते लोगों को देखता, मुस्कुराता, हंसता, बात भी करता। उसकी इस जिंदा दिली को देखकर अमर बड़ा खुश होता। अमर को पतंग उड़ाने का भी बहुत शौक था, विशेषतः मकर संक्रांति के दिन, जब सब बच्चे नाना रंगों की पतंग उड़ाते हैं। आसमान पतंगों से भर जाता है। पूंछ वाली पतंग, लंबी पूंछ वाली पतंग, लाल पतंग, पीली पतंग, नीली पतंग, हरी पतंग, सफेद पतंग, और पेच लड़ाती हुई पतंग। और जब वो आवाज आती है ना, वो काटा, क्या मजा आता है। किसी की पतंग कट जाती है, काटने वाला तो खुश, और वो पतंग जब
लहराते हुए जमीन पर आ गिरती है, कितने ही बच्चे भागते हैं ऊपर देखते हुए कि पतंग कहाँ गिरी, ताकि वो उसको उठा सके। कितनी मजेदार पतंगबाजी होती है, और अमर को भी बहुत अच्छी लगती थी। अमर को एक चीज और बहुत अच्छी लगती थी, वह था दशहरे वाले दिन। दिन विजयदशमी होती है, जो कि बंगाली लोग विजयदशमी कहते हैं। उस दिन गंगा तट पर जाकर बैठना बहुत अच्छा लगता था। अब आप सबको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, कि दशहरा देश में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, 4 दिन पूजा होती है, और ऐसा मानते हैं कि माँ दुर्गा देवी अपने चारों बच्चों के साथ भूमि पर उतरती हैं, जिसे कि वो अपना मायका मानती हैं, और मायके के लोग यानी हम सब उनकी खूब खातिरदारी करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको पूजते हैं, उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, और माँ हम सब की मनोकामनाओं को पूरा करने के बाद विजयदशमी के दिन वापस अपने घर स्वर्ग चली जाती हैं। अब उनके इस जाने को हम विसर्जन के रूप में मनाते हैं। जैसे देवी की प्रतिमा को नाव में बैठाकर बीच रास्ते में, बीच पानी में, गहरे पानी में, नदी में या समुद्र में जाकर प्रतिमा को पानी में डाल दिया जाता है। प्रतिमा पानी की बनी होती है, शोले की बनी होती है, धीरे धीरे घुलकर खत्म हो जाती है। हमारे अमर को विजयदशमी वाले दिन यह प्रतिमा विसर्जन देखने में बड़ा मजा आता था। खुशी भी होती थी, दुख भी होता था कि जिस माता को इतने दिनों तक हमने पूजा, नए नए कपड़े पहने, अच्छा अच्छा खाना खाया, आज उसी माता को हम पानी में डुबो देते हैं। तो अमर ऐसे बहुत ही मजे से, खुशी खुशी अपने बचपन को का आनंद उठा रहा था। एक दिन की बात है, अमर अपने बाबा के साथ नदी तट पर आया। बाबा बोले, हिल्सा मछली का समय आ गया है, जाके देखते हैं हिल्सा मछली क्या आई। बंगालियों को मछली खाने का बहुत शौक होता है, और हिल्सा मछली तो किसी किसी के लिए बहुत ही प्रिय है। अब वहां पर नकुल मछुआरा एक था, जिसके बेटे को अमर के बाबा पढ़ाते थे, और उससे कुछ पैसा नहीं लेते थे। इसलिए नकुल मछुआरा अच्छी अच्छी मछलियां पकड़कर, ताजी ताजी मछलियां पकड़कर अमर के बाबा को देता था। उस दिन गया, अमर गया, बाबा नाव में सब कितनी मछलियां थी जाल में फंसी, उन सबको देख रहे थे और छांट रहे थे कि कौन सी मछली उनको चाहिए। अमर खड़ा खड़ा पीछे ये सब देख रहा था। मछलियों को देखते देखते अचानक उसकी निगाह ना सारी मछलियों में से एक मछली पर पड़ी। ये मछली कुछ रंग बिरंगी लग रही है, चमक सी रही है। वो पीछे से नीचे उतर आया, पानी के पास आया, नाव तक आ गया, और आकर उस मछली को पास से देखने लगा। मछली सब मछलियों से अलग दिख रही थी। हैरान होकर अमर देखने लगा कि ये कौन सी मछली है। इतनी सुंदर मछली तो देखा ही नहीं मैंने कभी। कैसे हल्का नीला सा रंग, पीठ नारंगी, और पेट तो पेंगुइन जैसा, चिकना चिकना, सिल्क जैसा। और सबसे अद्भुत थे उसके छोटे छोटे पंख। देखकर लगता था जैसे गहरे हरे रंग की कोई बड़ी सुंदर सी मछली का खिलौना हो। अब अमर देख रहा था इस मछली को, और अचानक उसे लगा कि मछली भी उसको देख रही है। अमर को थोड़ी हैरानी हुई कि मछली
मुझे देख रही है। कैसे? सोचने लगा कि अरे, ये मछली को मैंने पहले कभी मुझसे आंखें मिलाते हुए नहीं देखा, तो ये कैसे देख रही है मछली मुझको? सोचने लगा और देखता रहा। देखने में उसको सच में लगने लगा कि मछली आंखों ही आंखों में उससे बातें कर रही है। अब उसने गिलहरियों से बातें की थी। पेड़ों पर वो चढ़ता था ना, छोटी छोटी गिलहरियां शाखाओं पर थी और ऐसे ऐसे देखती थी, टुकुर 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 देखती थी। अमर भी देखता था। पालतू कुत्ता, पिल्ला, कुत्ते का बच्चा प्यार करते समय कैसे प्यार भरी आंखों से देखता था। बिल्ली, छोटी सी बिल्ली, बछड़ा, इन सब को अमर ने आंखों ही आंखों में बातें करते देखा है। उसको लगता था कि ये सब जीव उससे बात कर रहे हैं, लेकिन मछली को पहली बार उसने इस तरह से बात करते हुए देखा। नहीं तो उसे लगता था कि मछलियों की आंखें तो कुछ निर्जीव सी होती हैं, उनमें कोई भाव नहीं होते। लेकिन ये मछली तो बड़ी ही अद्भुत मछली थी। पीछे से अचानक बाबा आ गए और बोले, लगता है कि ये मछली तुमको बड़ी भा गई है। क्या बात है, ये मछली चाहिए क्या तुम्हें? अरे, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें? अमर तो खुशी से भर गया। बोला, हाँ बाबा, इसको मैं ले सकता हूँ। हाँ, ले सकते हो। ऐसा कहकर उसने नकुल मछुआरे से कहा कि बेटा, ये लो 10 रुपए, एक मिट्टी की हांडी दे दो, उसमें पानी भर के ये वाली मछली डाल के अमर के लिए दे दो। नकुल मछुआरे ने ऐसा ही किया। एक हांडी लाया, उसमें पानी भरा और मछली को उठाकर, रंग बिरंगी अद्भुत मछली को उठाकर उसने उसमें डाल दिया। अब अमर तो वो हांडी पाकर बड़ा खुश। बाबा बोले, चलो घर चलते हैं और तुम्हारे लिए मैं एक कांच का घर मछलियों का बना दूंगा, उसमें इस मछली को तुम डाल देना। कांच के घर में डालने के बाद उसमें लेकिन तुम्हें पत्थर भी डालने होंगे, कुछ पानी में उगने वाले पौधे भी डालने होंगे, तभी तो मछली को अच्छा लगेगा ना। अब अमर बोला, हाँ बाबा, ऐसा ही करेंगे। उसने उस हांडी को अपने कमरे में रखा और थोड़ी देर में देखा बाबा एक कांच का घर ले आए उसके लिए, मछली का घर, और हांडी से पलटकर उसको उसमें डाल दिया। अब कांच के घर में मछली इधर उधर तैरती हुई बड़ी ही सुंदर लग रही थी। अमर बैठा बैठा उसको ऐसे देख रहा था। शाम हो गई, खाना खा के सब बाबा सोने चले गए। अब अमर भी सोने चला गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने झटपट बत्ती फिर जलाई और जलाकर आकर उस मछली के कांच के घर के सामने ऐसे बैठ गया। उसे लगने लगा मछली मुझसे बात करना चाहती है, मछली को भी नींद नहीं आ रही है। और उसे लगा मछली उसे अपनी आत्मकथा सुना रही है। मछली कह रही है कि बहुत दूर समुद्र में मेरा देश है, वहां मेरे माता पिता भाई बहन पूरा परिवार रहता था, लेकिन वहां के लोगों ने इस तरह से जीवन बिताना शुरू किया कि सब समुद्री पानी जीवन अस्त व्यस्त हो गया, नष्ट हो गया। हमारा परिवार मरने लगा। हम लोग तैर के दूसरी जगह चले गए, दूसरी नदी में, समुद्र में चले गए। और ऐसे बहुत सारे देश विदेश घूमते 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 अचानक कल जाल में मैं फंस गई और ये मछुआरे ने लाकर मुझे नाव पे रख दिया, जहां मुझे तुम मिले। अब इस देश में आकर मुझे लगा मुझे तुम्हारे जैसा कितना अच्छा एक दोस्त मिल गया, क्योंकि अक्सर ही मैंने देखा है कि लोगों को मछली की भावनाओं से कुछ मतलब नहीं होता। कोई हमारी आंखों की तरफ नहीं देखता कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं।
तुम में मैंने एक अलग बालक को देखा। तुमने जब मेरी तरफ देखा ना, मुझे लगा कि तुम बहुत ही दयालु हो, संवेदनशील हो और दूसरों की भावनाओं का मान करने वाले हो। इसीलिए मुझे लगा तुम्हारे साथ रहकर मैं अपना मनचाहा घर पा जाऊंगी। इतने में ही खट से लाइट जली। बाबा खड़े थे वहां पर। अरे अमर, इतनी रात हो गई, तुम अभी तक सोए नहीं बेटा? नहीं बाबा, मैं मछली की बातें सुन रहा था। मछली की बातें सुन रहे थे? चलो, बहुत देर हो गई बेटा, जाके सो जाओ। मछली को भी सोने दो, बत्ती बंद करो। ऐसा कहकर खट से लाइट बंद कर दी। बाबा चले गए और हमारा अमर बिस्तर पे चला गया, सोने चला गया। अब अमर सोने तो चला गया, लेकिन उसके सपने में वही मछली कांच के घर में घूमती हुई उससे बातें करने लगी। वो कह रही थी, तुमसे बात करके मुझे कितना अच्छा लगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे इतने छोटे घर में रहने की आदत नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत विस्तृत घर चाहिए, जहां पर मैं कहीं भी तैरते हुए निकल जाऊं, इधर उधर इधर उधर इधर। यहाँ पर मुझे घुटन सी महसूस हो रही है। मैं क्या करूं दोस्त? उसके इस बात को सुनते ही अमर को लगा कि मछली की आंखों में बहुत दुख है। उस दुख के अंबार को देखकर अमर का दिल तो रो उठा। उसने कहा, लेकिन तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो? मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती हूँ दोस्त, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। लेकिन इस छोटे से घर में सच में मुझे बहुत घुटन हो रही है और हर एक को किसी न किसी दिन मर जाना है। जिस दिन मैं मर गई ना, मुझे तुम मिट्टी में गाड़ देना एक नदी के किनारे, और जब गाड़ दोगे मैं एक सुंदर पेड़ के रूप में फिर से जन्म लूंगी, जिसमें प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल होंगे और अपनी उस सुगंध से मैं आसपास का पूरा वातावरण महकाऊंगी और उस पेड़ के रूप में हमेशा मैं जिंदा रहूंगी। तुम मेरे पास आना और मैं पेड़ बनकर तुमसे बातें करूंगी, याद रखोगे? ये सुनते ही अमर की आंख खुल गई। सुबह भी हो चली थी। आंख खुलते ही वो भाग के बिस्तर से कूदा और जाकर उस कांच के मछली के घर के पास खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ, देखा मछली, वही मछली पानी के ऊपर तैर रही है। उसने टक 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 किया। मछली उसके पास नहीं आई। पहले आ रही थी ऐसे मुंह खोलकर, कांच के घर में दीवार के पास आ जाती थी। अब उसने टक 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 किया, मछली नहीं आई। और दूसरी तरफ भी किया, मछली फिर भी नहीं आई। तब उसको समझ में आया कि मछली मर गई। वो भागता हुआ बाबा के पास गया और बाबा से कहा, बाबा मुझे छोटी मौसी के घर ले चलो। छोटी मौसी के घर? क्यों रे, वहां क्यों जाना चाहता है? छोटी मौसी के घर में एक तालाब है, मुझे वहां जाना है। छोटी मौसी के घर के पास घर में तालाब है, वहां जाना है? क्यों रे? मेरी मछली मर गई है, इस मछली को लेकर मुझे वहां जाना है। बाबा ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, चल हम अभी चलते हैं। ऐसा कहकर अमर का हाथ पकड़कर छोटी मौसी के घर की तरफ चल पड़े। अमर ने उस मछली को कांच के घर से निकालकर फिर से मिट्टी की हांडी में डाल दिया, पानी में, और उस हांडी को पकड़कर वो छोटी मौसी के घर में पहुंचे। बिना कुछ छोटी मौसी से कहे सीधे तालाब में गए।
छोटी मौसी के घर के अंदर ही बगीचे में एक बहुत बड़ा तालाब था। वहां गया वो और जाकर अमर ने उस मिट्टी के हांडी को पानी में उड़ेल दिया। मछली तैरती रही। उसके मन में शायद आशा थी, अमर के मन में, कि मछली को अगर मैं तालाब में डाल दूं, जो कि बड़ा है, छोटा सा नहीं है, तो शायद अगर जरा भी जान बाकी होगी मछली में, वो जी उठेगी। ऐसा नहीं हुआ। तब अमर ने क्या किया, तालाब के पास उसने मिट्टी खोदी, मछली को उठाया और रोते हुए उसने उसके अंदर मछली को दफना दिया, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी। मछली ने ऐसा ही चाहा था, सपने में आई थी और अमर को बात याद थी। उसने उसको दफना दिया और वहीं पर वो कई घंटों तक बैठे मछली के बारे में सोचता रहा, सामने देखता रहा, सोचता रहा। और सामने उसे अचानक से लगा जैसे वो एक सुंदर बड़े वृक्ष को देख रहा है, जो फूलों से लदा है और जिसकी मीठी मीठी सुगंध सबके मन को बहला रही है, प्यार से भर रही है। मछली का पेड़ था ये। उसको विश्वास हो गया कि यहीं पर ऐसा ही पेड़ कुछ वर्षों में जरूर होगा। उसकी उदास मछली अब उदास नहीं रहेगी और वो उस पेड़ से आकर हमेशा बात करेगा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? उदास मछली की कहानी। कितनी प्यारी कहानी थी। हमारा अमर कितना प्यारा था, जानवरों से, जीव जंतुओं से सबसे प्यार करता था, सबकी मन की बात समझने की कोशिश करता था और इसीलिए उसको मछली की उदासी समझ में आई और उसने मछली की इच्छा को पूरा किया। हम भी अगर इतने संवेदनशील बने तो हमारा जीवन में बहुत खुशियों से भर जाएगा। छोटे में हम, थोड़े में हम खुश रहेंगे और हमेशा इस बात के कृतज्ञ रहेंगे कि हमारे जीवन में ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। तो बच्चों, अच्छा लगा है आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस कहानी को अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और अम्मू का फिर से अगली कहानी के लिए इंतजार करिए। कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, अच्छे रहिए।